दोस्तों, इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। हर व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए ताकि वह जिस स्थिति में अपना जीवन जी रहा है उसका वह जीवन खत्म होने के बाद लोग यह ना कह सकें कि वो जिस स्थिति में पैदा हुआ था उसी स्थिति में मरा भी। गरीब पैदा होना कोई गुनाह या बुरी बात नहीं है, पर गरीब मरना गुनाह और एक बुरी बात है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको तमाम ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा आदमी बनने का विचार आ जाता है और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वे हमेशा किसी शॉर्टकट रास्ते का रुख करते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए वो बहुत कम समय में बहुत बड़े धन्ना सेठ बन जाएं। आज कहानी एक ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड की। आखिर ये सिक्योरिटी गार्ड कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी की पड़ी रह गई। कैसे बहुत कम समय में सिक्योरिटी गार्ड देखते देखते एक चमत्कारी बाबा बन गया। इस सिक्योरिटी गार्ड के एक दो नहीं बल्कि 600 लड़कियों से रिश्ते थे। आइए जानते हैं बाबा की पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी को शुरू करेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे द्वारा जब भी कहानी अपलोड हो तो आपको कहानी का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आपने जीवन में देखा होगा जो लोग कम समय में जल्दी अरबपति बनने की कोशिश करते हैं उनके जीवन में कुछ पाने की लालसा होती है। शायद ही लालसा इस सिक्योरिटी गार्ड से चमत्कारी बाबा बने व्यक्ति के अंदर भी थी। दौलत, शोहरत, ऐशो आराम और अयासी ये सब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। इसे पाने के लिए उसने रास्ता चुना लोगों को धोखा देने का, लोगों की भावनाएं और उनके विश्वास के साथ खेलने का। पहले तो भक्ति की आड़ में ऐसा जाल बुना कि लोग उस जाल में फंसते ही चले गए। सालों तक भक्ति की आड़ में वो अयासी में डूबा रहा, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब उसकी काली हकीकत दुनिया के सामने आ गई। ये कहानी है खुद को बाबा बताने वाले राजीव रंजन उर्फ शिव मूर्ति की, जिसने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर इच्छाधारी बनने का सफर लोगों के विश्वास को रौंदकर पूरा किया। दिन में ये सिक्योरिटी गार्ड जब बाबा बना तो दिन में आश्रम में भक्ति का चोला पहनता था, रात को क्लब डिस्को में अयासी करता था। तो अपने आप को बाबा भीमानंद बोलता था और लोगों से कहता था कि मुझे इसी नाम से जाना जाए। ये बाबा सन 1988 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करता था। अब 5 स्टार होटल में आने वाले रईस लोगों को देखकर वो बहुत अचंभित होता था कि इनके पास कितनी ऐशो आराम है, कितने पैसे हैं, गाड़ियां हैं, कितने महंगे महंगे लग्जरी सामान है इनके पास, कितनी चकाचौंध है। ये सब देख के उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं भी ऐसा बनूंगा और मुझे भी ऐसा बनना होगा। शिवमूर्ति ने भक्ति को अपनी कमाई का जरिया बनाना शुरू कर दिया। वो लोगों को जोड़ने लगा और सत्संग करने लगा। लोगों के बीच पहले तो वो कुछ दिन सांपों के साथ करतब भी दिखाता। धीरे धीरे चित्रकूट के रहने वाले शिवमूर्ति द्विवेदी की दुकान चल पड़ी। लोग आने लगे, लोगों की आस्था इससे जुड़ने लगी। वो लोगों की आस्था का फायदा उठाना भी सीख गया। ये लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा करता था और इसके लिए उनसे मनचाही रकम भी वसूलता था। ये लोगों को अपनी भक्ति से नौकरी दिलाने, शादी करवाने, उनकी इच्छा पूरी करने, परीक्षा में पास करवाने, नेताओं को मंत्री विधायक बनाने के सपने दिखाता था और उस सपनों के नाम पर उनसे 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तक चार्ज करता था। अगर उसके पास 100 लोग आते थे तो उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाया करती थी। अब बाबा का जब ये धंधा चल बैठा, लोग उसके जाल में फंसने लगे और जब उसके पास कुछ संपत्ति इकट्ठा हो गई तो सालों तक ये दिल्ली में इसी तरह लोगों को जोड़ता रहा। इसके भक्त बढ़ने लगे और इसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगी। शिवमूर्ति ने दिल्ली के बदरपुर में अब एक बड़ा आश्रम खरीद लिया जहां रोज लोगों की भीड़ इस बाबा के पास लगी रहती थी और आश्रम में न जाने कितने लोग कई लाखों की मन्नतें का चढ़ावा भी चढ़ा जाते थे।
इस समस्याओं को लोग लेकर इसके पास भारी संख्या में आने लगे और इसको भगवान का दर्जा देने लगे। अच्छा, एक मजे की बात थी, इस बाबा के पास जो श्रद्धालु आते थे वो छोटे मोटे नहीं आते थे, बहुत धनाढ़ लोग आते थे और बहुत पढ़े लिखे लोग आते थे। इस बाबा के भक्तों में कई यंग लड़के लड़कियां भी शामिल थे। अब बाबा के दिमाग में और ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छाएं जन्म ले ली थी। आरोपों के मुताबिक आश्रम आने वाले कुछ लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाने लगा बाबा। भक्ति की आड़ में इसने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट शुरू कर दिया। ये खुद भी रात होते ही अपना रूप बदल लेता था। दिन में भगवा कपड़ों में रहने वाला ये बाबा रात होते ही जीन्स की टी शर्ट और पैंट में आ जाता था। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके सेक्स रैकेट में दिल्ली की मॉडल्स, कॉलेज स्टूडेंट, बड़े घरानों की महिलाएं और 600 से ज़्यादा लड़कियां इसके सेक्स रैकेट में इसका साथ दे रही थी। इसके पास वो सब कुछ था जिसकी चाह इसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अयासी भरी जिंदगी जी रहा था खुद को बाबा बताने वाला भीमानंद, लेकिन इसे नहीं पता था कि जल्द ही काले कारनामे की पोल खुलने वाली है। इस सेक्स रैकेट में शामिल एक लड़की ने कुछ दिन बाद पुलिस से शिकायत कर दी और फिर इस बाबा की पूरी हकीकत सामने आ गई। साल 2009 में दिल्ली पुलिस ने इच्छाधारी बाबा को गिरफ्तार किया। इसके साथ कुछ काल गर्ल्स को भी गिरफ्तार किया गया। बाबा भीमानंद का इस घटना के बाद जेल आना जाना लगा ही रहा, कभी एक केस में तो कभी दूसरे केस में, कभी सेक्स रैकेट मामले में तो कभी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लूटने के मामले में। साल 2017 में भी एक बार फिर बाबा भीमानंद गिरफ्तार हुआ। हालांकि बाद में फिर वो बेल पर बाहर आ गया, क्योंकि बाबा के पास चेलों और पैसों की कोई कमी नहीं थी। जेल जाना और फिर बेल पर बाहर आना अब भीमानंद का खेल बन चुका था। इस जेल जाने की प्रक्रिया ने बाबा का धंधा थोड़ा मंदा जरूर कर दिया। अब करीब 5 साल बाद एक बार फिर बाबा भीमानंद चर्चा में है। इस बार ये इच्छाधारी बाबा एक केस में फंस चुके हैं। मामला चित्रकूट में ही एक शख्स के साथ गुंडागर्दी करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी करने का है। हालांकि इस केस में भी भीमानंद को अब बेल मिल चुकी है, लेकिन आपसे इस छोटी सी कहानी के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि कभी भी ऐसे बाबाओं के चंगुल में ना आए। ऐसे बाबाओं के चंगुल से हमेशा सतर्क और सावधान रहें। कमेंट बॉक्स में ऐसे बाबाओं के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।